2016 की सर्दी की रात थी। हिमाचल के जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव आता है जहां लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते। कारण था गांव के ऊपर पहाड़ी में एक पुराना लकड़ी का घर जिसे लोग अंधेरी कोठी कहते थे। कोई वहां रात में रुकता नहीं क्योंकि वहां से रात को एक औरत के रोने की आवाज आती थी। इस गांव में एक लड़का था, अर्नब, शहर से आया हुआ टूरिस्ट। गांव के लोगों की बातें उसे मजाक लगती थी। उसने सोचा कि लोग बिना वजह भूत प्रेत की कहानियां बनाते हैं। रात को 2 बजे जब सब सो रहे थे, अर्नब टॉर्च लेके अकेला अंधेरी कोठी की तरफ निकल गया। पहाड़ी में सर्दी इतनी थी कि उसकी सांस धुंध बनकर निकल रही थी। जंगल बिल्कुल चुप था। कभी कभी पेड़ से पत्ता गिरता तो आवाज घूमती हुई लगती। अर्नब जैसे ही कोठी के गेट पर पहुंचा, उसको लगा कि कोई उसको देख रहा है, पर टॉर्च जहां पड़ती वहां सिर्फ हवा में हिलते पेड़ दिखते। घर के अंदर पूरे अंधेरे में एक अजीब सा स्मेल था, गीली मिट्टी, पुरानी लकड़ी और कुछ जैसा किसी पुराने कपड़े का बदबू। अर्नब ने टॉर्च आगे की। सामने एक बड़ा हॉल था, जमीन पर मिट्टी, सीलन और पुराने कपड़ों के टुकड़े। अचानक ऊपर से हल्की सी खिन खिन की आवाज आई, जैसे कोई लकड़ी पर उंगली घुमा रहा हो। अर्नब ने सोचा कोई जानवर होगा, पर दिल में हवा भर रही थी, जैसे कोई चीज उसके पीछे चल रही हो। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर पीछे से एक सांस, बिल्कुल पास से, धीमी, गरम, जैसे कोई उसकी कान के बिल्कुल नजदीक हो। अर्नब का दिल तेज धड़कने लगा। टॉर्च हिल गई। इससे पहले कि वो भागे, ऊपर से एक पतली और लंबी सी हंसी गिरी। तू आ ही गया। अर्नब का बॉडी फ्रीज। ऊपर जो भी था वो सीधी सीढ़ी धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रहा था। कदम की आवाज नहीं, पर लकड़ी की चीख चीख हो रही थी। अर्नब का हाथ कांप रहा था, पर उसने टॉर्च ऊपर उठाई और जो दिखा उसने उसकी सांस रोक दी। एक औरत, सफ़ेद कपड़े में, बाल इतने लंबे कि ज़मीन को छू रहे थे, आंखें लाल, पैर उल्टे पैर और सारा चेहरा बिल्कुल साफ दिख रहा था, जैसे वो कभी इंसान थी नहीं थी। वो सीधी अर्नब की तरफ देख रही थी। उसका मुंह धीरे धीरे हंसी में खुल रहा था, इतना कि गाल के कोने तक फट रहा हो। अर्नब पीछे हटा, पर उसके पीछे एक पुरानी कुर्सी पड़ी थी। वो गिर पड़ा, टॉर्च हाथ से छूट गई और गोल गोल घूमती हुई अंधेरे में गिर गई। अब सिर्फ औरत की हल्की चमकती आंखें अंधेरे में दिख रही थी। औरत ने नीचे झुककर अपना सिर टेढ़ी एंगल में रखा, जैसे नेक टूट गई हो, और आवाज में बोली, बहुत दिन बाद कोई आया है, रुक जा। अर्नब ने जोर से अपने पैर उठाए और भागना शुरू किया, पर घर का दरवाजा बंद हो गया। अंदर गूंज हुई, कोई यहाँ से वापस नहीं जाता। अर्नब दरवाजे पे मुक्के मारता रहा, पर पीछे से औरत की चलने की आवाज बढ़ रही थी। पर अब एक नहीं, 2, 3, जैसे घर में कई लोग चल रहे हों। अंधेरे में कहीं से बच्चे की हंसी आई, फिर किसी आदमी की खांसी, फिर एक और औरत की चीख। अर्नब ने डोर की छोटी सी खिड़की देखी। वो तोड़कर बाहर निकल गया। बाहर अंधेरा था, पर घर के अंदर से आवाजें रुक नहीं रही थी, जैसे कोई अभी भी उसको बुला रहा हो। वो पूरी रात जंगल में भागता रहा। सुबह तक गांव पहुंचा, कपड़े फटे हुए, पैरों में खून। गांव वाले पुलिस लेके वापस गोठी गए, पर वहां एक चीज उनको हिला गई। घर की जमीन पर मिट्टी में अर्नब का ही नाम लिखा हुआ था, जैसे किसी ने उसके भागने के बाद लिखा हो, अर्नब वापस आ। गांव वाले कहते हैं उस रात के बाद से कोठी की दीवार में एक नया नाखून का निशान दिखने लगा, बिल्कुल उस हाइट पे जहां अर्नब का चेहरा था। और सबसे डरावनी बात, पहाड़ी वाले रात 2 बजे अब भी किसी औरत की आवाज सुनते हैं। एक बार